कभी ऐसा हुआ है कि लगता है यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, या फिर जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है ठीक वही हो जाता है? अगर हां, तो ये पूरी चर्चा इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, खासकर तब जब कहीं पहुंचने की जल्दी हो और एक के बाद एक सब कुछ उल्टा होने लगे। तो चलिए आज इसी आम सी लगने वाली निराशा के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मिलिए दुनिया के सबसे मशहूर नियमों में से एक से, मर्फी का नियम। ये कहता है व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब जो भी गलत हो सकता है वो गलत होकर ही रहेगा। सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी में काम कैसे करता है। मुझे यकीन है ये सारे उदाहरण बहुत जाने पहचाने लगेंगे। ये तो पक्का हुआ होगा है ना कि पूरे साल एक ही पेन से काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे या किसी बहुत जरूरी कागज पर साइन करने की बारी आई, पेन की स्याही खत्म। ये मर्फी के नियम का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां गड़बड़ ठीक उसी वक्त होती है जब आप उसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये वाला किस्सा सुनिए। ये मजेदार भी है और परेशान करने वाला भी। अगर हाथ से ब्रेड का टुकड़ा फिसल जाए तो वो ज्यादातर मक्खन वाली साइड से ही जमीन पर गिरेगा। क्यों? अरे भाई, क्योंकि मर्फी का नियम कहता है कि नतीजा हमेशा वही होगा जिससे सबसे ज्यादा गंदगी फैले और सबसे ज्यादा परेशानी हो। और ट्रैफिक, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। जब किसी को टाइम पर कहीं पहुंचना हो और लगे कि आज तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा, ठीक उसी वक्त घर से निकलते ही पता नहीं कहां से हर तरफ ट्रैफिक जैम लग जाता है। ये कोई और नहीं, मर्फी का नियम ही है जो अपना काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई श्राप है या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे खिलाफ काम कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मर्फी का नियम असल में इस बात से जुड़ा है कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे देखता है और उससे भी जरूरी कैसे याद रखता है। तो मजे की बात यह है कि ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है। हमारा दिमाग ना बुरी घटनाओं को ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। इसे एक तरह का कन्फर्मेशन बायस भी कह सकते हैं। मतलब दिमाग उन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है जो हमारी सब कुछ गलत ही होगा वाली सोच को सही साबित करती हैं। जब 100 बार चीजें सही होती हैं हम नोटिस नहीं करते, पर जैसे ही एक बार कुछ गलत होता है मन में आता है, देखा, मुझे तो पता ही था। और खराब टाइमिंग इस एहसास को और भी पक्का कर देती है। तो फिर क्या हमें मर्फी के नियम से निराश हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में अगर हम सिर्फ अपना नजरिया थोड़ा सा बदले ना, तो ये निराशा की वजह नहीं बल्कि तैयारी करने का एक बेहतरीन टूल बन सकता है। तो देखिए, यहां दो रास्ते हैं, दो नजरिए। एक तरफ तो इसे एक श्राप मान सकते हैं, ये सोचकर कि किस्मत हमेशा हमारे खिलाफ है, जिससे हाथ में सिर्फ निराशा ही आएगी। और दूसरी तरफ इसे एक टूल की तरह देख सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि भाई हमेशा पहले से प्लानिंग करके चलो, एक बैकअप प्लान तैयार रखो और मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को दिमागी तौर पर मजबूत बनाओ। और यही है मर्फी के नियम का सबसे जरूरी सबक। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपनी उम्मीद और पॉजिटिव सोच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तैयारी और आशावाद का यही बैलेंस तो असल में सफलता की कुंजी है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अगली बार जब जिंदगी में कुछ गलत हो तो क्या करना चाहिए? चलिए इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसको ना एक मंत्र की तरह याद कर लीजिए। अगली बार जब पेन चलना बंद कर दे या कोई ट्रैफिक में फंस जाए, तो निराश होने के बजाय बस मुस्कुराकर मन में कहिए, अच्छा तो मर्फी भाई फिर आ गए। ये छोटा सा बदलाव निराशा के पल को एक मजेदार और हल्के फुल्के पल में बदल देगा और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। उम्मीद है कि इस चर्चा से मर्फी के नियम को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। ये सिर्फ खराब किस्मत के बारे में नहीं है, बल्कि ये तैयारी और हमारे देखने के तरीके के बारे में है। अगली बार जब कुछ गलत हो तो निराश होने से पहले बस एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या ये वाकई किस्मत है या फिर अपना दिमाग ही है जो हमें एक कहानी सुना रहा है।